नमस्कार गाइस, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हम क्या करेंगे, दिल दिल की बात करेंगे। दिल की बात माने गॉसिप। तो जो मेरी बुक है, माई गॉसिप विद गॉड, ये जो बुक है अगले महीने रिलीज़ हो रही है। आज 22 तारीख है, नवरात्र का पहला दिन है। तो आ, बस यानी समझ लो एक हफ्ते, 2 हफ्ते बाद ही, 2 हफ्ते है रिलीज़ होने में। गाइस, आज कुछ बात करेंगे। हाँ, लक के बारे में बात करते हैं। आज एक अजीब चीज़ हुई। मैं कॉलेज के कैंटीन में था। तो मैं कैंटीन से बाहर निकला, तो मैं भीड़ भीड़ से होते हुए जा रहा था, भीड़ को ऐसे हटाते हुए। तो तभी एक लड़का तो वहाँ पे थूक रहा था, और मैं उसके बाजू से गुजरा। तो मेरा पैर के एकदम बाजू में उसने थूका, मेरे ऊपर नहीं गिरा। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग सी हो गई कि मेरे ऊपर थूक नहीं गिरा। मैं उस 10 मिनट पहले मैं चेस खेल रहा था ऑनलाइन, और मैं चेस में बुरी तरह से हार गया था। मैं सोचा मैं कितना अनलकी हूँ। पर उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ कि मैं वहाँ से गुजर रहा था और लड़का थूक रहा था, और वो थूक मुझे, उसने मेरे पैर के जस्ट बाजू में थूका। तो इससे पता चला मैं कितना लकी हूँ। अ, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास। तो हर महीने यही झमेला होता है। मम्मी बोलती है कि पैसे नहीं है हमारे पास तो वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि जब भी वहाँ जाते हैं तो 400 रुपये उनकी फीस, और 1000 रुपये उनकी दवाई, और 400 500 रुपये, 500 600 रुपये ऑटो। मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा था कि इस महीने नहीं जाएंगे। इस पर पता नहीं कहाँ से पैसे का इंतज़ाम हुआ, और मुझे लेकर गए डॉक्टर के पास। मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देते हैं। मैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम का सलूशन देता हूँ, वो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। ये सुन के आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाता हूँ। बात है कि एक साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा था। तो इस वजह से ये इलाज मैंने स्टार्ट करा। पर ये इलाज बहुत लंबा चलता है, तो इसलिए अब तक वो इलाज करा ही रहे डिप्रेशन का। जबकि मैं तो ठीक हो गया, मैं एनलाइटेंड हो गया। हाँ, अब मुझे सच कहूँ तो ये हंसी खुशी, हाँ, हंसी खुशी और दुख, ये जो दो भाव है हमारे, ये मुझे नहीं सताते। थोड़ा बहुत सताते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम योगी हो गया हूँ, कि मुझे कोई भाव है, मन से मैं परे हो गया हूँ, ये मैं नहीं बोल सकता। मैं भी आपके तरह नॉर्मल पर्सन हूँ। हाँ, मेरे दूसरे चैनल पे मैं जो ये करता था, उससे कहते हैं मॉन्टीज डॉग हाउस डायरीज करके, ऐसे कुछ तो मैंने बनाया था, डॉग हाउस डायरीज। उसमें मैं अपने लाइफ की स्टोरी बताता था, उससे उसमें लोगों का नाम चेंज करके।
पानी भी नहीं है, एक मिनट, पानी है क्या? हाँ ये रखा है। एक काम करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मैं बहुत घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ, मुद्दे पे आते हैं। नंबर 1, डोंट ब्लेम द गॉड। आपके लाइफ में जो भी होता है उसके लिए गॉड को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि गॉड ने आपको इस जंगल में छोड़ दिया है या आपको खुद ही सर्वाइव करना है। वो बस आपको दुआएं दे सकते हैं, थोड़ा आपके काम को आसान कर सकते हैं, आपको हिम्मत दे सकते हैं, पर आपका जो कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। आपकी कर्म कर्म पे आप उनका कंट्रोल नहीं है। आपके कर्म, आपका जो कर्म करोगे वही आपकी ज़िंदगी सुधारेगा। दूसरी बात, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये डेल कार्नेगी ने भी कहा है, और ये समझदार लोग यही कहते हैं कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है वो काउंट कीजिए। जैसे मैं गुजर रहा था, उस लड़के ने थूका और मेरे पैर के बाजू में थूका। मेरे मेरे जूते के ऊपर थूक सकता था, मेरे ऊपर थूक सकता था, पर मैं बच गया। तो ये मेरी ब्लेसिंग्स है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मुझे डॉक्टर के पास मेरा मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मेरा क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट से मैं जा पाया। ये एक ब्लेसिंग्स है। मैं 12th में 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं क्लियर कर पाया। ये फर्स्ट एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया था, सेकंड में सप्लीमेंट्री आई थी, थर्ड में मैंने पास किया। ये एक ब्लेसिंग है कि मैं 12th पास हूँ। मेरा हाईएस्ट एजुकेशन 12th पास है। मेरे पास सूट है, वो भी 3 3। और क्या हो सकता है? काउंट द ब्लेसिंग्स। उसके बाद हाउ टू बी लकी। तो स्टार्ट करते हैं हम डोंट ब्लेम द गॉड से। गॉड एक ऐसी एंटिटी है जो इस नेचर से जुड़ी हुई है, एक ऐसी एंटिटी जिसका एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं मिला। मेरे एक टीचर थे, म्यूज़िक टीचर थे वो, उनको रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था, और उनका जो म्यूज़िक का रूम था स्कूल में, वो उसे मंदिर के बुलाते थे। उन्होंने सरस्वती माता की एक पिक्चर लगा रखी थी, और म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी पूजा करते थे, सरस्वती माता की पूजा करते थे। वो एक लड़का था हमारे क्लास में जो गॉड को नहीं मानता था, जो खुद को एथिस्ट करके बुलाता था। तो फिर उन्होंने ये बात बोली कि अगर गॉड नहीं है तो तुम कहाँ से, तुम वहाँ कैसे एग्जिस्ट करते हो? गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने ये बात बोली। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। आयरन मैन मूवी में शायद से वो ऐसा कुछ करता है, टोनी स्टार्क। अब या अवेंजर्स मूवी में जब उसको कुछ क्लिक करता है, मुझे वो एक बुक रखी है वहाँ पे, मतलब कि मुझे वो डिस्टर्ब कर रही है बुक, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। छोड़ो, मैं क्या बोल रहा था कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम एग्जिस्ट कैसे करते? तो सच कहूँ तो ये लाइफ जो पूरी फॉर्म है, ये जो यूनिवर्स है, ये जिस तरह से काम करता है, ये एक जादू से कम नहीं है। मतलब पत्थर है, हवा है, मिट्टी है, पानी है, जो हमारे 5 तत्व होते हैं, अग्नि जल वायु धरती आकाश, इन सब से मिलकर लाइफ बनी है। तो लाइफ ऐसे ही नहीं बन सकती कि कुछ ना कुछ पावर होगी, एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो दूसरी कॉन्शियसनेस को जन्म देती है, कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जैसे संदीप माहेश्वरी सर, उन्होंने बहुत फेमसली बोला है
कि एक समंदर है, समंदर में लहरें उठती है, तो जो लहरें हैं वो समुंदर से अलग नहीं है, वो कुछ समय के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं और वापस उसी में मिल जाते हैं। तो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है इस दुनिया में जो हमसे जुड़ी हुई, जो हर चीज़ से जुड़ी हुई है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो डिसाइड करती है किसी चीज़ का फ्यूचर क्या होगा। एक एक थियरी, साइंस की एक थियरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। समझ लो मेरे पास ये है, ये रुमाल है, मैंने इसे फेंक दिया, ये मेरे परफ्यूम की बॉटल पे गिर गया है, यहाँ पे परफ्यूम की बॉटल है, इसके ऊपर गिरा। तो मुझे बताओ, जो मैंने ये फेंका, ये फेंका और परफ्यूम की बॉटल के ऊपर गिरा, तो फेंकने के बाद ये तय हुआ कि ये परफ्यूम की बॉटल पे गिरेगा, या गिरने पे तय हुआ कि ये गिरा, या अनसर्टेन था। या फिर जो मैंने ये जो मूवमेंट करी, मैंने अपने हाथ को जिस तरह से हिलाया, जिस तरह से हिलाया उससे डिसाइड हो गया। मतलब ये पहले से डिसाइड था कि मैं ये दो चीज़ें मीट कर मिलेगी, दो चीज़ें मिलेगी, ये पहले से डिसाइड था जब मैंने अपना हाथ को ऊपर उठाया। और अब सपोज़ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। अगर अभी मैं अपना होमवर्क कर रहा होता तो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, तो ये एक्सपेरिमेंट में नहीं करता, अपने हाथ को इस तरह से पकड़ इस पोजीशन में नहीं लाता और फेंकता नहीं। मैंने वीडियो बनाया, उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए मैंने अपने हाथ को इस पोजीशन में रखा कि ये यहाँ गिरे। तो सपोज़, तो ये पहले से तय था, ये इसे बोलते हैं किस्मत, कि आपकी एक एक्शन से आपका दूसरा एक्शन इफ़ेक्ट करा, उससे फ्यूचर एक चीज़ क्रिएट हुई। सपोज जब बिग बैंग हुआ, तो सारे के सारे एटम्स, जैसे एक गेम होता है उसमें बॉल्स होती है, और एक बॉल से बाकी बॉल्स को शूट किया जाता है, एक रॉड रहती है और उससे एक बॉल को धक्का देके बाकी बॉल्स को शूट किया जाता है, तो और वो बॉल्स भी स्प्रेड हो जाती है। तो ये जिस एंगल से मारा गया है उससे डिसाइड होगा कि बाकी बॉल्स कहाँ जाएगी। ऐसे जब बिग बैंग हुआ तो उसी पर डिसाइड हो गया था कि मैं एक राइटर बनूंगा, राइटिंग के साथ मुझे एक दिन डिप्रेशन हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरा डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन के लिए मैं डिप्रेशन की गोलियाँ खाऊंगा, और एक दिन कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को समझते समझते मुझे एनलाइटमेंट हो जाएगा, और एक दिन मैं एक धर्म गुरु बन जाऊंगा, एक गॉडमैन बन जाऊंगा, और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये सब चीज़ें पहले से तय हो गई थी। तो ये जो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, इससे आपको जुड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स अपने आप में एक जीता जागती चीज़ है। अगर हमारे साइंस में ये था, मैंने 11th-12th साइंस से करी है, कि किसी चीज़ को लिविंग कहने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है, कि किसी चीज़ को हम लिविंग कह सके, इसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं। तो यूनिवर्स में एक क्राइटेरिया है कि वो एक्सपैंड कर रहा है। जो लिविंग थिंग्स होती है वो एक्सपैंड करती है, यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। और अगर आप बॉडी के कुछ इमेजेस को देखोगे और यूनिवर्स के कुछ इमेजेस को देखोगे तो आपको सिमिलैरिटीज नज़र आएगी। ये आपने बहुत देखा होगा इंटरनेट पर शायद। अगर आपको किस्मत को बदलना है तो आपको अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। और हर चीज़ के लिए गॉड को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके एक्शंस है जो आपका फ्यूचर तय कर रहे हैं। आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो और उससे आपका फ्यूचर तय होगा। दूसरा पॉइंट क्या था? लक नहीं था, काउंटर ब्लेसिंग्स था। 20 मिनट का ही वीडियो रखेंगे, 5 मिनट और है। काउंटर ब्लेसिंग्स,
मेरे लाइफ में ना, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पढ़ाते अच्छा थे। हाँ, पढ़ाते तो अच्छा थे, और वहाँ पे मुझे बुली किया जाता था, दूसरे स्टूडेंट्स मुझे बुली करते थे, टीचर्स मुझे बुली करते थे। एक बार मैं सोचा कि मैं कॉलेज जाऊँगा ना तो अपने उस स्कूल में जाके सबको मिठाई खिलाऊँगा, ऐसा सोचा था। पर मेरे पास पैसे नहीं बचे, और उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो ऑटो से वहाँ जाने के लिए, 1 मिनट के लिए मैं, हाँ, ऑटो वाले बहुत महंगा था ऑटो करना, वहाँ तक ऑटो करके जाना बहुत महंगा था, इसलिए मैंने अपना कैंसिल कर दिया प्लान। एक बार ये हुआ था कि एक क्लास का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया था, वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास जो होती थी उसका प्रोजेक्ट था। हाँ, और साथ ही साथ मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया था, कुछ कुछ ना कुछ तो हुआ था, मतलब होमवर्क नहीं किया था और वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। तो मेरे टीचर आए, उन्होंने कहा कि काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम, मतलब वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया तुमने, वो आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना सही रहेगा, वो क्यों नहीं बनाया तुमने। तो मैं इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि जो बच्चा मुझे बुली करता था, जो लड़का मुझे बुली करता था, वो मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट को तोड़ देता था। तो इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, और ये बात मैं उनसे कंप्लेंट मैम से नहीं करना चाहता था, कुछ ना कुछ रीज़न से। तो मैंने ऐसे टाल दिया कि मुझे नहीं बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। तो कहा हर चीज़ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, बस खाओ और वॉशरूम जाओ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत रूड हो रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। तो उन्होंने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि तुम्हें बदतमीज़, तुझे पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते वगैरह वगैरह। मतलब बहुत टॉक्सिक लोग थे। तो आपको, पर ये एक ब्लेसिंग है कि मैं वैसे उस लेवल के स्कूल में पढ़ा, बड़े एक महंगे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा। पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ ब्लेसिंग है और क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। मैं स्कूल से कोई संबंध इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि वो जगह टॉक्सिक थी, वो जगह टॉक्सिक थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना कि मुझ में अ, एक के बाद एक चीज़ों का डर और और डर और झिझक बढ़ती गई। हाँ, मेरे साथ तो जो मुझे बुली किया जाता था, इस वजह से मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया। और जैसे गॉड मुझे संकेत दे रहे, मैं 10th में पहुंचा तो 10th के बाद वहाँ क्लासेस आगे खुली ही नहीं, और अब तक वहाँ पे क्लास खुली नहीं है। 11th 12th उनको परमिशन नहीं मिली, जबकि उनके पास शायद स्टूडेंट उतने नहीं है। तो ये गॉड ने मुझे मौका दिया कि उस जगह को छोड़ो और एक नई जगह पे जाओ। मैं नए स्कूल में गया, और वो स्कूल ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के टीचर मुझसे अच्छे से बात करते थे, क्योंकि उनको पता था इसे कुछ इमोशनल इश्यूज़ है, इसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए हमें, क्योंकि बाकी लोग इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं इसकी साइकोलॉजी की वजह से। तो वहाँ के टीचर अच्छा बिहेव करते थे। तो भगवान बुद्ध ने जैसे कहा है कि आ- अब भले ही अमीर पैदा हो या गरीब पैदा हुए, ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, आप अच्छाई दिखा सकते हो जहाँ आपको दिखानी चाहिए। हम ना मैं एक ऐसी सोच, वो टीचर की ऐसी सोच थी कि बच्चों को से मार पीट के ही सही राह दिखाई जा सकती है, या सही इंसान बनाया जा सकता है।
और जबकि साइकोलॉजी बिल्कुल इससे उल्टी है। अगर आप तिहाड़ जेल में जाओगे, वहाँ पे जो एकदम दरिंदे हैवान किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका बचपन अच्छा नहीं बीता। उन्हें उनके पेरेंट्स मारते पीटते थे, या उन्हें स्कूल में मारते पीटते होंगे। ऐसा उनका बुरा बचपन होने की वजह से वो क्रिमिनल बन गए। साइकोलॉजी से बिल्कुल उल्टी है। आप जिस इंसान को जो दोगे, आप आपको वही रिटर्न में मिलेगा। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे, लोगों को प्यार दोगे, तो वो भी आपको पलट के प्यार ही करेंगे, आपको रिस्पेक्ट ही करेंगे। आपको लड़ना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा लड़ने से, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पर जब तक आप अच्छा व्यवहार नहीं सीख सकते तब तक आप इस दुनिया में फिट नहीं बैठोगे। ओके। हाँ, एक बहुत कमाल की बात है कि जब मेरा फेयरवेल हुआ था हमारा, तो जो हमारे जूनियर क्लास वाले थे उन्होंने कहा था कि अब हम, हाँ, लाइब्रेरी को भी मिस करेंगे, हम लेबॉर्ट्री को लैब को मिस करेंगे, हम अपनी क्लासेस को मिस करेंगे। तो मेरा एक सवाल था उस समय, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। यार ये बताओ, कौन से स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती, कौन से स्कूल में लैब नहीं होती, कौन से स्कूल में क्लासेस नहीं होती, प्रेयर नहीं होती। मतलब तुम हमें वही चीज़ें दे रहे हो जो बाकी स्कूल दे रहे हैं। अब उसमें अलग क्या हो गया? उसमें इतना वो खुद को महान कहने की क्या ज़रूरत है? नेक्स्ट है हाउ टू बी लकी, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मेरी मेरी ब्लेसिंग्स ये है कि मैं 11th-12th तो अच्छे स्कूल में पढ़ा, जहाँ मुझे पता चला कि व्यवहार होता क्या है, कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लोग डिज़र्व करते हैं, चाहे बुरे से बुरा आदमी भी हो क्यों ना हो, लोग वो रिस्पेक्ट और प्यार डिज़र्व करता है। और हाउ टू बी लकी, लकी होने का सिर्फ ये तरीका है जैसे जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि आप हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढो। लक ये नहीं होता कि आपने कोई टिकट खरीदा और कोई लॉटरी जीत ली। लक ये नहीं है। लक ये होता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी पा रहे हो। उसके लिए आपको अपने दिल और दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने एक भिखारी की स्टोरी कुछ बताई थी आपको शायद, कि एक पर्सन रहता है जिसको कोई स्किन कैंसर जैसी कोई बीमारी हुई होती है। तो उसकी पूरी स्किन में फोड़े हो गए होते, रैसेस हो गए होते हैं। उसकी आँखों में उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देने लगता है, इन्फेक्शन उसकी आँखों में भी फैल जाता है। पर उसके बाद भी वो पर्सन जो है भीख मांग के रोटी खाता है, भीख मांग के खाना खाता है। और कोई उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा कत्ल कर देता हूँ ताकि तुम्हें इस नर्क जैसी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। तो वो मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास जो भी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि मैं जब रोटी खाता हूँ उसका स्वाद मेरे मुंह में आता है, मेरी भूख मिटती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, पर जो भी सूरज उगते हुए देखता हूँ थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है। मेरे पास जितनी भी ज़िंदगी है मैं अच्छे से जी रहा हूँ। तो लकी होने के लिए आपको अपने ब्लेसिंग्स को भी काउंट करना चाहिए, गॉड को ब्लेम करना बंद करना चाहिए, लोगों को ब्लेम करना बंद करना चाहिए, और जो भी मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ग्रो मत करो, आप ग्रो करो, पर टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ तक आपको पहुँचना है, और आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचोगे। एक बिलियनर रहता है जो जब मर रहा होता है उसके अकाउंट में $5 अरब रहते हैं।
तो वो रो रहा होता है और उसका दुख ये रहता है कि जीवन में 6 अरब डॉलर कमाया, उसमें से बस 1 अरब डॉलर उड़ा पाया, बाकी 5 अरब डॉलर जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। आदमी को जितना ज़रूरत नहीं होता ना उतना इकट्ठा कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अलग अपने अलग वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो अलग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।